गांव के 5-5, 6-6 आदमी उनको पकड़कर रख नहीं सकते थे और देवदास शांत भाव से खंबे के पास बैठे थे। मुख में एक शब्द नहीं था, आंखों में एक बिंदु जल नहीं था। कोई उनको पकड़ने भी नहीं जाता था, कोई सांत्वना भी नहीं देता था। केवल मधुसूदन घोष ने एक बार पास आकर कहा, भाई यह सब ईश्वर के अधीन की बात है इसमें। देवदास ने द्विजदास की ओर हाथ से दिखाकर कहा। घोष महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, हाँ उनको तो बहुत शौक, इत्यादि कहते कहते चले गए और कोई पास नहीं आया। दोपहर बीतने पर देवदास मूर्छिता माता के पांव के पास जाकर बैठे। वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां उनको घेर कर बैठी थी। पार्वती की दादी भी उन्हीं में बैठी थी। टूटे टूटे स्वर से शोकार्ता विधवा माता से कहा, बहू देखो देवदास आया है। देवदास ने बुलाया। माँ, उन्होंने केवल एक बार देखकर कहा। देवदास फिर डबडबाई हुई आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। स्त्रियां भी चिल्ला उठी। देवदास कुछ देर तक माता के चरणों में अपना मुख ढके रहे, फिर उठकर चले गए। पिता के सोने के कमरे में आंखों में जल नहीं था, मुख गंभीर तथा शांत था। लाल लाल आंखों को ऊपर चढ़ाए हुए जाकर भूमि पर बैठ गए। उस मूर्ति को यदि कोई देखता तो संभवतः भयभीत हो जाता। दोनों कनपट्टियां फूली हुई थी, बड़े बड़े रूखे केश ऊपर की ओर खड़े थे। तपाए हुए सोने के समान शरीर का रंग काला पड़ गया। कलकत्ता के जाघन्य अत्याचार में रातों का दीर्घ जागरण हुआ था और उस पर पिता की मृत्यु हुई। 1 वर्ष पहले अगर उनको कोई देखे होता तो संभवतः एकाएक को पहचान न सकता। कुछ देर के बाद पार्वती की माता उन्हें ढूंढती हुई दरवाजा ठेलकर भीतर आई और पुकारा, देवदास। क्या है छोटी चाची, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। देवदास ने उनके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या करता हूँ चाची। चाची सब समझती थी किंतु कुछ कह नहीं सकी। देवदास के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, देवता मेरा। क्या चाची। इस बार देवदास ने उनकी गोद में अपना मुख छिपा लिया। आंखों से 2 बूंद गरम गरम आंसू की गिर पड़े। शोकार्त परिवार का दिन भी किसी भांति बीता। नियमित रूप से प्रभावित हुआ, रोना धोना बहुत कम हो गया। द्विजदास धीरे धीरे अपने आपे में आए। उनकी माता भी कुछ संभल कर बैठी, आंख पोंछते पोंछते आवश्यक काम करने लगी। 2 दिन बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध क्रम के लिए कितना रुपया खर्च करना उचित है। देवदास ने भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो आप उचित समझे करें। नहीं भाई, केवल मेरे ही उचित समझने से काम नहीं चलेगा। अब तुम भी बड़े हुए, तुम्हारी सम्मति भी लेना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नकद रुपया है। बाबूजी की तहवील में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी सम्मति से 10,000 रुपए खर्च काफी होगा। क्या कहते हो, मुझे कितना मिलेगा। द्विजदास ने कुछ इधर उधर करके कहा, तुम्हें भी आधा मिलेगा। 10,000 खर्च होने से 70,000 तुम्हें और 70,000 मुझे मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा। माँ नगद रुपया लेकर क्या करेगी, वे तो घर की मालकिन ही है। हम लोग उनका खर्च संभालेंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मेरी सम्मति है। आपके भाग से 5,000 रुपया खर्च हो और मेरे भाग से 25,000 रुपया खर्च हो। बाकी 25,000 माँ के नाम जमा रहेगा। आपकी क्या सम्मति है। पहले द्विजदास कुछ लज्जित हुए, फिर कहा, अच्छी बात है, किंतु यह तो जानते ही हो कि मेरे स्त्री पुत्र और कन्या है। उनके यज्ञोपवीत विवाह आदि में बहुत खर्च पड़ेगा, इसलिए यही सम्मति ठीक है। फिर कुछ ठहर कर कहा, तो क्या जरा सी इसकी लिखा पढ़ी कर दोगे। लिखने पढ़ने का क्या काम है, यह काम अच्छा नहीं मालूम होगा। मेरी इच्छा है कि रुपये पैसे की बात इस समय छिपी छिपाई रहे तो अच्छी बात है, किंतु क्या जानते हो भाई। अच्छा मैं लिखे देता हूँ। उसी दिन देवदास ने लिख पढ़ दिया। दूसरे दिन दोपहर के समय देवदास सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। बीच में पार्वती को देखकर रुक गए। पार्वती ने मुख की ओर देखा। देखकर पहचानते हुए उसे कलेश हो रहा था। देवदास ने गंभीर और शांत मुख से आकर कहा, कब आई पार्वती। वही कंठ स्वर आज 3 वर्ष बाद सुना। सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, आज सुबह आई। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई, अच्छी तरह से तो रही। पार्वती सिर नीचे किए रही। चौधरी महाशय अच्छी तरह से हैं। लड़के लड़की सब अच्छी तरह से हैं। सब अच्छी तरह से हैं। पार्वती ने एक बार मुख की ओर देखा, पर एक भी बात पूछ नहीं सकी। वे कैसे हैं, क्या करते हैं इत्यादि वह कुछ भी पूछ नहीं सकी। देवदास ने पूछा, अभी तो यहाँ कुछ दिन रहना होगा। हाँ, तब फिर क्या, कहकर देवदास चले गए। श्राद्ध समाप्त हो गया। उसका वर्णन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा,
किसी से उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का हार देकर कहा, धर्म अपनी कन्या को यह पहना देना। धर्मदास ने मुंह की ओर देखकर आर्द्र नेत्र और करुण कंठ स्वर में कहा, आह, तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा, सब कुशल तो है? सब कुशल है। तुम्हारी लड़की लड़के तो अच्छे हैं? हाँ पत्तो, सब अच्छे हैं। तुम अच्छे हो? इस बार दीर्घ निश्वास खींचकर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छा हूँ। अब यह जीवन भार सा मालूम होता है। मालिक ही चले गए। धर्मदास शोक के आवेग में कुछ और कहना चाहता था, किंतु पार्वती ने बाधा दी। इन सब बातों को सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती ने कहा, यह क्यों धर्मदास, तुम्हारे जाने से देवदादा को कौन देखेगा? धर्मदास ने माथा ठोक कर कहा, जब छोटे लड़के थे तब देखने की जरूरत थी, अब नहीं देखने से ही अच्छा है। पार्वती ने और पास आकर कहा, धर्म एक बात सच सच बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा पत्तो, तब सच सच कहो कि देवदास इस समय अभी क्या कर रहे हैं? मेरा सिर कर रहे हैं, और क्या करेंगे? धर्मदास साफ साफ क्यों नहीं कहते? धर्मदास ने फिर सिर पीट कर कहा, साफ साफ क्या कहूँ, भला यह कुछ कहने की बात है? अब मालिक नहीं है, देवदास के हाथ अगाध रुपया लग गया है, अब क्या रक्षा हो सकेगी? पार्वती का मुख एक बारगी मलिन पड़ गया। उसने आभास और संकेत से कुछ सुना था। दुखित होकर पूछा, क्या कहते हो धर्मदास? वह मनोरमा के पत्रों से जब कोई समाचार पाती थी तो उस पर विश्वास नहीं करती थी। धर्मदास सिर नीचा करके कहने लगा, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल पर बोतल शराब। 3-3 4-4 दिन तक न जाने कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। कितने ही रुपये फूंक दिए सुनता हूँ, कई हजार रुपये का गहना बनवा दिया है। पार्वती सिर से पैर तक सिहर उठी। धर्मदास, यह क्या कहते हो? क्या यह सब सच है? धर्मदास ने अपने मन में ही कहा, शायद तुम्हारी बात सुने, तुम एक बार मना कर देखो।